Good morning, students. Today we study about errors. What is errors? First question arise in our mind. What is errors? Errors हैं क्या? किसे कहते हैं एरर? देखिए, यदि मैं एरर को डिफाइन करूं तो एरर क्या है? जो ट्रू वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है उसका जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एरर. सपोज कीजिए आप मार्केट गए, 1 किलोग्राम आपको एप्पल्स लाने और शॉपकीपर ने आपको कितने दिए? 900 ग्राम. तो यही क्या है? एरर है. ट्रू वैल्यू कितनी थी? 1 किलोग्राम. मेजर वैल्यू कितनी है? 900 ग्राम. तो ये ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? एरर. और हमारी लैंग्वेज में यदि वो 1 किलोग्राम से मोर दे देता, यानी कि 1100 ग्राम दे देता, तब भी वो क्या है? एरर है. तब भी क्या है? वो एरर है. यानी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बिटवीन जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? एरर. द डिफरेंस, एरर टॉपिक को डालेंगे एरर. द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड measured value is known as error. जो डिफरेंस है किसके बिटवीन? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बिटवीन, दैट इज नॉन एज एरर. यानी कि एरर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बिटवीन जो डिफरेंस है, दिस इज नॉन एज एरर. इसके बाद हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स. एरर्स किस किस टाइप की हो सकती हैं या कितने टाइप्स की होती हैं. टाइप्स ऑफ एरर. एरर्स आर 2 टाइप्स. जो एरर्स हैं वो 2 टाइप्स की हैं. आर ऑफ 2 टाइप्स. 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है सिस्टमेटिक एरर एंड सेकेंड इज रैंडम एरर. 2 टाइप्स की एरर होती हैं. एक होती हैं सिस्टमेटिक एरर और सेकंड होती हैं रैंडम एरर. अब हम बात करते हैं पहले सिस्टमेटिक एरर्स की. किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिस्टमेटिक एरर की. सिस्टमेटिक एरर ऐसी एरर जो अकर होती हैं ओनली वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उन्हें हम क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक एरर. दोज एरर्स which are occur only one direction, either positive or negative, are known as
सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या है? सच टाइप ऑफ एरर्स विच आर अकर ओनली वन डायरेक्शन, जो केवल क्या होती हैं? अकर होती हैं वन डायरेक्शन में, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। उन्हें हम क्या कहेंगे? सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर के भी टाइप्स होते हैं। देखिए, जो सिस्टमेटिक एरर्स है इनके सोर्स नॉन होते हैं, यानी कि हम जानते हैं कि एरर्स क्यों अकर हो रही हैं, एंड दैट कैन बी मिनिमाइज, और इनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ये याद रखना है कि जो सिस्टमेटिक एरर्स हैं, वी नो अबाउट द सोर्स ऑफ एरर्स। एरर्स का सोर्स हम जानते हैं, वाई दे अकर, कि वो अकर क्यों हो रही हैं, एंड वी कैन मिनिमाइज देम, और उनको हम क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी उनको कम किया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स। जो एरर्स हैं, यानी जो सिस्टमेटिक एरर्स हैं, उनके टाइप्स क्या हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स? फर्स्ट होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या हैं? व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंटल एरर्स? इंस्ट्रूमेंटल एरर का मीन्स है कि मेजरमेंट के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो उसके लिए फिट ही नहीं है, तो इस तरह की एरर को हम क्या कहेंगे? सिस्टमेटिक एरर्स। फॉर एग्जांपल्स, हमें इस जो ब्लैक बोर्ड हमें गिवन है, इसकी डायमेंशंस हमें फाइंड आउट करनी है, एंड लेंथ ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम कौन सा स्केल यूज करेंगे? डेफिनेट सी बात है, मीटर स्केल यूज करेंगे। और यदि हम इसके मेजर के लिए किलोमीटर स्केल यूज करने लगें, या उससे भी और कोई लार्जर स्केल हम यूज करने लगें, तो हम एक्यूरेट इसको मेजर नहीं कर सकते। पर सपोज कीजिए कोई ये ब्लैक बॉडी हमने ले लिया, इसकी जो लेंथ है वो हमारी 35 सेंटीमीटर है। मीटर स्केल हम यूज करेंगे तो हम इसमें इजीली क्या करेंगे? 35 सेंटीमीटर को मेजर कर लेंगे। लेकिन यदि हमने किलोमीटर को यूज किया तो ये क्या आएगा? 35 अपॉन 10,000 क्या होगा? 35 अपॉन 1 10 100 10,000 लाख, यानी 1 लाख उसमें हो जाएगा। तो यानी कितना आएगा? 0.00035 इसको मेजर करेगा, तो इतना 1 2 3 4 5 पॉइंट तक एक्यूरेट मेजर हो जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे? मैक्सिमम इसको क्या, या तो पहले 0 ही लिख के छोड़ देंगे, या इतना है कितनी हमारी एक्चुअल लेंथ 35 सेंटीमीटर, हमने कितना मेजर किया? 30। तो एरर आ गई ना, किसकी वजह से हुई? इंस्ट्रूमेंट की वजह से। तो इस एरर को हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर। या कई बार क्या होता है कि जो हम स्केल यूज कर रहे हैं, वो उस पर क्या है, जो नंबरिंग है वो क्लियर ही नहीं है, तो उस केस में भी क्या होगी? एरर आएगी। तो जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आती है उसको क्या कहते हैं हम? इंस्ट्रूमेंटल एरर। कई बार आप मार्केट में जाते हैं, बैलेंस ही उन्होंने बेकार ले रखी हैं, तो आपको वहाँ क्या होगा? एक्यूरेटिव तो वह नहीं आएगी यदि बैलेंस है कोई, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर आएगी। एक आती है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। imperfection in experimental
टेक्निक्स, कि जो हम टेक्निक्स यूज कर रहे हैं दैट इज़ नॉट परफेक्ट, वो परफेक्ट नहीं है। तो उस केस में भी क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल एरर आएगी। फॉर एग्जांपल, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट हमें मेजर करना है, उसको हम एयर में मेजर करेंगे तो वेट डिफरेंट होगा, उसका वेट हम वाटर में मेजर करेंगे तो डिफरेंट होगा, पोल्स पर करेंगे तो डिफरेंट होगा। यानी जो टेक्निक यूज कर रहे हैं उसमें वो क्या है, इम्परफेक्ट नहीं है। तो हमें ऐसी टेक्निक यूज करनी है जिस पर एयर का इफेक्ट ना हो, वाटर का इफेक्ट ना हो मेजर करने के लिए। तो इस तरह की एरर्स जो आएंगी वो कैसी होंगी, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एक होती हैं आपकी पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या है, सपोज कीजिए आप ही मेजर कर रहे हैं किसी, हमने मान लिया बोर्ड की ही लेंथ आपको मेजर करनी है। थर्ड होती है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या है, आपको इस बोर्ड की क्या करनी है, लेंथ मेजर करनी है, ब्रेड्थ मेजर करनी है। अब सपोज कीजिए लेंथ आ रही है 34 सेंटीमीटर, आप मेजर कर रहे हैं उसको 30 सेंटीमीटर और 32 या 33, तो उस केस में भी क्या है, एरर है। अब ये कैसी एरर है, ना तो इंस्ट्रूमेंट की, इंस्ट्रूमेंट तो सही दिखा रहा है, और ना ही किसकी, टेक्निक की। एरर किसकी है, ह्यूमन बीइंग की। तो इस एरर को हम क्या बोलेंगे, पर्सनल एरर। ये किस में आएगा, पर्सनल एरर में काउंट होगा। क्लियर है। वन टाइप्स होती हैं। अब ये तो हो गई आपकी सिस्टमेटिक एरर्स। अब दूसरी एरर मैंने बताई थी रैंडम एरर। सेकेंड एरर मैंने आपको क्या बताई थी, रैंडम एरर्स। अब रैंडम एरर्स क्या होती हैं, इन एरर्स का सोर्स नोन नहीं है, ये इर्रेगुलर इंटरवल्स पर अकर होती हैं। वी डोंट नो अबाउट व्हाई दे अकर्स, कि अकर्स क्यों हो रही हैं, इनके बारे में हम नहीं जानते हैं कि आखिर ये अकर क्यों हो रही हैं। तो जो इर्रेगुलर इंटरवल्स पर एरर्स अगर होती हैं जिनका सोर्स नॉन नहीं है, उनके सोर्स के बारे में नहीं जानते हम, तो इस तरह की जो एरर्स होती हैं दैट इज नॉन एज रैंडम एरर्स। उन एरर्स को हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर्स। क्लियर हुआ। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है, इसमें जो है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर्स नेक्स्ट उसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट उसमें इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे एरर्स को। ठीक है, पहले आप एरर्स के बारे में इतना बताया गया है, उसको स्टडी करिए। थैंक यू।